अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप व्यूअर्स? वेलकम टू एसआई हेल्थ टिप्स। सर्दियों का मौसम है और ठंड लगने का बहुत ख़तरा है, ख़ास तौर पर बच्चों को और इवन बड़ों को भी। और जब एक दफ़ा ठंड लग जाती है तो फिर सारी सर्दियाँ बार बार आपको इन्फेक्शन हो रहा है, फ्लू हो रहा है, बुखार हो रहा है। तो इस चीज़ के लिए मैंने इंतहाई मुजरब नुस्खा, आप इसको समझ सकते हैं, और 100% ये वर्क करता है। ये मैं अपने बच्चों पे भी इसको इस्तेमाल करती हूँ और हर सर्दियाँ उनको यूज़ करवाती हूँ मुख्तलिफ़ तरीके से। बच्चे दूध में भी डाल के पीते हैं, वैसे भी चम्मच से उसको ले लेते हैं। तो चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। जनाब, शहद भी तकरीबन हर घर में मौजूद होता है और ख़ास तौर पर विंटर सीज़न में तो हर एक के पास होता है। और दूसरी चीज़, हमें अदरक चाहिए। अदरक का एक इंच टुकड़ा काफ़ी होगा, और एक चुटकी काली मिर्च। ठीक है, अब हम इन चीज़ों को मिक्स करेंगे, लेकिन अदरक को पहले पील कर लें और उसके स्लाइसेस काटने हैं हमें। जी, अदरक को आप ज़रा छील लें। इसको अच्छी तरह से आपने धो लेना है। तकरीबन 1-1.25 इंच का टुकड़ा होना चाहिए। इसको अच्छी तरह से वॉश कर लें और छिलका उतार लें। अदरक के बेशुमार फ़वाइद हैं, रूटीन में भी हम खानों में इसको इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे ख़ानदानी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की है। आप इसको घर में बना के रखें और इंशाल्लाह ताला इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, तो आप दुआएं देंगे मुझे। इसके छोटे छोटे आप स्लाइस काट लीजिए, ठीक है। और ये लीजिए जनाब, फिर आपने इसको शहद के अंदर डालना है। ये हमारे पास स्लाइस आ गए। जी व्यूअर्स, ये मैं ये स्लाइस इसके अंदर डाल दूँगी, शहद के अंदर, ठीक है। और अब जो है इसको हम एक चम्मच से मिक्स करेंगे। ये देख लीजिए, शहद तकरीबन मैंने लिया था तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ले लें और उसके अंदर आप इसको डिप कर दें। ये जब आप इसको डिप करेंगे ना, तो ये थोड़ा सा लिक्विड हो जाएगा, क्योंकि शहद के अपने अंदर इसका रस होता है। जो अदरक है उसके अपने अंदर रस होता है, जो उसके अंदर जब मिक्स होता है तो ये थोड़ा सा वाटरी सा, लिक्विड सा हो जाएगा और इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च। ये तकरीबन एक चुटकी से थोड़ी सी ज़्यादा है, ये आप इसमें डाल लें, ठीक है। इसको करें मिक्स, ठीक है। आप जब शहद के लिए कोई बर्तन लें तो उसको अच्छी तरह से धोकर खुश्क कर लें। कभी भी गीले बर्तन में मत कोई चीज़ डालिए। जब भी आपने कोई रेसिपी घर में बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है होममेड, ख़ास तौर पर जैसे मैं आपको ये शहद और अदरक की दे रही हूँ रेसिपी, तो इसको प्लीज़ आपने अच्छी तरह से वॉश करके इसको ड्राई कर लें, फिर इसके अंदर ये चीज़ें डालें, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ कुछ एहतियाती तदाबीर हैं, वो आपको देखनी पड़ेंगी। जी व्यूअर्स, इस्तेमाल का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ और एहतियात क्या करनी है आपने। छोटे बच्चों को अगर आप देना चाहें तो उसमें आप काली मिर्च ना ऐड करें, और छोटे बच्चों को आप वैसे भी चटा सकते हैं, 1 चम्मच उनको दे के रात के वक्त, ठीक है। काली मिर्च के बगैर बना लें और उनके फीडर में भी आप डाल सकते हैं। और जो बड़े हैं, बड़ों को आप किसी भी शक्ल में वो ले सकते हैं, दूध में डाल के ले सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले वो 1 चम्मच ले लें। दिन में 2 दफ़ा लें। बल्कि एक जो मज़े की बात यह है कि जो ही सर्दियाँ शुरू होने वाली होती हैं, जैसे अक्टूबर के महीने में आपको लगता है कि मौसम बदल रहा है, तो मिड ऑफ अक्टूबर में आप ये स्टार्ट कर लें। ये मौसम शुरू होने से पहले जब आप स्टार्ट कर लेते हैं तो जितनी भी सख्त सर्दी हो ये इफ़ेक्ट नहीं करता। तो पहले आप लें जी, मुसलसल इसको 15 दिन आप इसको इस्तेमाल करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक दिन छोड़ के एक दिन बाद ले लें। और अगर खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ख़राब है, किसी को ज़्यादा मसला है, तो वो उसके दौरान भी इसको ले सकता है। अदरक भी, शहद वैसे ही शिफा है और इसके बेशुमार फ़वाइद हैं,
तो अदरक भी गर्म रखता है, वार्म अप करता है और एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत ज़्यादा, कि जितनी भी ये वबाई अमराज होती हैं इससे बचाता है आपको, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। और काली मिर्च भी बहुत अच्छी होती है गले के लिए, और मुसलसल जिन लोगों को खांसी और फ्लू और ज़ुकाम होता है तो उसमें भी ये चीज़ें बहुत मुफीद हैं। तो इसको आप ज़रूर बना के रखें। ये मैं जब एक दफ़ा बना ली थी तो मेरी 6-6 महीने ये चलता है। इसका मतलब ये है कि ये नहीं है कि ख़राब हो जाता है या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसा कोई मसला नहीं होता ये, बल्कि मैं इसको, अब आप देखिएगा कि इसको मैं कवर करके रख दूँगी। और ये वैसे मैं तो बहुत बड़ा जार बनाती हूँ अपने लिए घर में, मगर इस वक्त चूँकि आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी क्वांटिटी ली है तो अभी मैं इसको कवर कर देती हूँ। इसको आप कोशिश कीजिए एयर टाइट जार में रख लें, ठीक है, या फिर इस तरह का कोई आपके पास पॉट है तो आप उसके अंदर रख के तो इसको संभाल छोड़ें, तो बवक्ते ज़रूरत इसको इस्तेमाल करें। ये 100% फ़ायदेमंद है। ये मैं बार बार इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चों पे इसको आजमाती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल बीमार नहीं होते, ठीक है, बल्कि उनके अंदर इतनी इम्यूनिटी आ जाती है कि अल्लाह का बड़ा शुक्र है। घर में किसी और को भी इशू हो तो उनको इशू नहीं होता, फ्लू का, ज़ुकाम का और कुछ इस तरह। आप इसको छोटे बड़े मतलब हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देखने का। आप मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का प्रोग्राम। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।